उठे, जिससे उनका मन खिन्न हो गया। तब उनके भाव को समझकर देवदेव अंबिकापति शंभु करुणार्त हो गए। फिर वे हंसकर उन देवताओं से इस प्रकार बोले। शंभु ने कहा, देव श्रेष्ठों, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। पत्ते वगैरह कर ले। मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ, सुनो और वैसा ही करो। समाहित मन वाले देवताओं, मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का पालन करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। सुरश्रेष्ठों, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पाशुपत व्रत को करेंगे वे भी निसंदेह पशुत्व से छूट जाएंगे। जो नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा अथवा कराएगा वह पशुत्व से विमुक्त हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोग भी जब इस परमोत्कृष्ट दिव्य व्रत का इसमें कुछ भी संशय नहीं है। झूला झुलाने लगी डोरी जा रही है मेरी। धीरे-धीरे बिल्कुल खींच क्यों रहा है बिल्कुल। कितने में देखा अब ऐसे चलता है, ये देख क्या कितने में चल रहा है ये दोनों अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे बेटे को खूब अच्छी पत्नी मिले है, खूब अच्छी बहू आए हमारे घर में। दूतों को धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार हो चले रहे थे। उस समय जिनके शरीर पर परम प्रकाशमान थे और मन महान उत्साह से संपन्न थे तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, वे इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। सभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी चित तथा चारण पुष्पों की वृष्टि करने लगे। विप्रेंद्र त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिवजी के साथ थे उनकी गणना करके कौन पार पा सकता है। तथापि मैं कुछ का वर्णन करता हूँ। योगिन समस्त गणराज्यों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वरों तथा देवगणों से घिरकर विमान पर आरूढ़ हो महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवली, सुर, सुंदर, प्रस्कंद, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजय, यंता, हिमकर, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्त्राक्ष, महोदर, सतीजहु, सताश्य, रंक, कपूरपूतन, दीशिक, त्रिशिक, अहंकार, कारक, अजवक्त्र, अष्टवक्त्र, अवक्त्र, अर्धवक्त्र आदि बहुत से अप्रमेय बलशाली वीर गणाध्यक्ष लक्षण की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेर कर चल रहे थे। व्यास जी तदंतर महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हो उन द्रोहियों के तीनों पुरों को पूर्णतः दग्ध करने के लिए उद्यत हुए।